तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें एनआईटी भोपाल अलॉट हो चुका है, या मेरे उन दोस्तों के लिए जो एक बार कॉलेज का सफर याद करना चाहते हैं। तो एक बार अपन एनआईटी भोपाल की झलक देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि एनआईटी भोपाल कितना सुंदर कॉलेज है। मतलब एक तरीके से ये दूसरा स्वर्ग कह सकते हैं, धरती पे दूसरा स्वर्ग। यहाँ तो कश्मीर को बोला जाता है और कॉलेज की दुनिया में मैं मैनिट को ही स्वर्ग बोलूंगा। तो मैं अपना सफर आपको बताता हूँ कि कैसे मुझे मैनिट मिला और कैसे हम आगे बढ़े। तो मुझे एनआईटी भोपाल फाइनल राउंड में अलॉट हुआ था। मैं ट्रेन से एनआईटी भोपाल की तरफ चल पड़ा। भोपाल की कनेक्टिविटी हर स्टेशन से मिल जाएगी आपको, और वाया एयर भी एयरपोर्ट भी भोपाल में अवेलेबल है। तो मैं स्टेशन पे पहुंचा, अपना सामान वगैरह उतारा और ऑटो वाले भैया के पास जाके बोला कि भैया एनआईटी भोपाल ले चलो। ऑटो वाला कंफ्यूज हो गया कि एनआईटी भोपाल क्या है। मैं सोच में पड़ गया कि यार कैसा ऑटो वाला है, इसको एनआईटी भोपाल नहीं पता। अगले ऑटो वाले के पास गया, मैंने बोला भैया एनआईटी भोपाल ले चलो। अगला ऑटो वाला भी नहीं पता कि भैया पूरा एड्रेस बताओ। मैं सोच में पड़ गया, यार ये ऑटो वाले नए आए होंगे शायद। तीसरे ऑटो वाले के पास गया, मैंने कहा भैया एनआईटी भोपाल चलना है। तो उन्होंने कहा भैया आप पॉलिटेक्निकल कॉलेज है क्या? मैंने कहा भैया आप रहने दो, मैं किसी और ऑटो को देख लूंगा। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया, मैंने कहा एनआईटी भोपाल का एड्रेस क्या है। तो जैसे ही मैंने एनआईटी भोपाल सर्च किया तो वहां पे आया MANIT, मतलब मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैंने इसको मनित पढ़ा था। तो मैंने एक दूसरे वाले ऑटो के पास गया, मैंने कहा भैया मनित ले चलो। अब वो ऑटो वाले को फिर नहीं पता। तो फिर फाइनली एक ऑटो वाले को पता चला कि ये मैनिट है, इसको मैनिट जाना है। तो मैंने कहा हाँ भैया मैनिट ही जाना है। तो उस दिन मुझे पता चला कि एनआईटी भोपाल का पूरा नाम है मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसको शॉर्ट में मैनिट बोला जाता है। तो आप भी अगर वाया ट्रेन आ रहे हो तो ऑटो वाले को एनआईटी भोपाल मत बोलना, क्योंकि भोपाल के अंदर एनआईटी भोपाल मैनिट के नाम से फेमस है। तो हम मैनिट की तरफ आगे बढ़ते चले गए। तो जैसे ही हम मैनिट के दरवाजे में पहुंचे, या मैनिट के एंट्री गेट पे पहुंचे, तो मेरा दिल बड़ा खुश हो गया, क्योंकि मैनिट थोड़ा सा चढ़ाई के ऊपर कॉलेज है। तो जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था, खुशी बढ़ती जा रही थी। एंट्रेंस के अंदर बढ़िया से वॉलपेपर लग रखे थे। तो हम आगे बढ़े, उतरे, फिर हम गए, अपना एडमिशन करवाया और वहां से हॉस्टल अलॉट करवाया। हॉस्टल सामान लेके हम हॉस्टल नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते गए। तो देखो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हॉस्टल नंबर 10 अलॉट होता है। तो मैं हॉस्टल में गया और उस वक्त बारिश का मौसम था। अब तुम्हें पता है बारिश के मौसम में हरियाली चारों तरफ शानदार होती है। ये दूसरी वाली हरियाली की बात कर रहा हूँ, नेचुरल हरियाली। तुम गलत मत सोचना कि मैं कौन सी हरियाली की बात कर रहा हूँ, बट दोनों तरह की हरियाली थी। क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस था, बट मैं पापा के साथ था, तो मैं नेचुरल हरियाली पे ज्यादा फोकस कर रहा था। तो हम आगे बढ़ते गए। मैं राजस्थान से हूं, तो बेसिकली राजस्थान में क्या चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है, इतनी हरियाली नहीं है। तो मेरे लिए तो बहुत ही शानदार व्यू था। मैं तो खुश हो गया कि वाह चारों तरफ इतनी ग्रीनरी, और दूसरी ग्रीनरी तो आपको पता ही है थी। तो मैं हॉस्टल गया, हॉस्टल में अपना सामान वगैरह रखा और मुझे आसपास के लोगों से थोड़ा थोड़ा जानकारी बढ़ाई। मैंने कहा भाई हॉस्टल तो आ गए हैं, तो एक दो जनों से दोस्ती करी। फिर मेरा रूममेट अगले दिन आया, उससे बातें करी। ऐसे ऐसे करके अगले दिन हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। तो हम सब सैक में बुलाया गया, हमें लाइन से लेके गए सैक में। तो मैं सोच रहा था कि यार हमें ये लाइन से क्यों ले जा रहे हैं। इसका रीजन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि हमें लाइन से सैक में क्यों ले गए थे। मैंने कहा यार स्कूल में भी हम लाइन में नहीं चलते थे, बट ये तो कॉलेज में आ गए और अभी भी हमें लाइन में ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई हम सैक में गए, वहां पर डायरेक्टर ने स्पीच दिया, कॉलेज के बारे में बताया, NIRF रैंकिंग, फैकल्टी, क्या क्या प्रोसीजर है। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस थी और सैटरडे संडे ऑफ था। तो भाई ओरिएंटेशन अटेंड किया, बोरिंग सा ओरिएंटेशन था। आए मैथ्स में लाइन लग गई, क्योंकि सब घर से आते हैं, तो भाई सबको ऐसे रहता है कि फिक्स 12 बजे, तो एग्जैक्ट 12 बजे सब लाइन में लग जाते।
तो हम देखो हॉस्टल नंबर 10 में सी और डी 2 ब्लॉक थे, तो एक ब्लॉक में एवरेज 300 से 350 बच्चे थे, तो सारे के सारे एक साथ लाइन में आ गए। मैंने कहा भाई साहब खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, हम भी लाइन लेके प्लेट लेके खड़े हो गए लाइन में, आगे बढ़े, खाना वाना खाया, फिर रूम पे आके बैठे और अगले दिन से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई, नोट्स वगैरह लिए, रूम पे आए, उन नोट्स को रिवाइज करने लग गए। जेई की आदत लग रखी थी कि जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो आप घर पे आके रिवाइज करते हो, तो हमें जो कॉलेज में पढ़ाया गया मैं वो आके रिवाइज करने लगा। और ऐसे ही मेरे रूममेट कर रहे थे। सबको अलग ही जोश था कि पढ़ने का, भाई हम कॉलेज में आए हैं, 1 करोड़ का पैकेज लेके जाएंगे, 25 लाख 30 लाख एटलीस्ट 30 लाख तो ले ही जाएंगे, एनआईटी में आए हैं, हम एनआईटी में पढ़ते हैं, छोटी मोटी एनआईटी नहीं है। तो हम भी उसी जोश से पढ़ाई कर रहे थे। तो देखो घर पे क्या होता है कि जनरली हमें 1.5 GB नेट मिलता है, ठीक है, 1.5 GB या 2 GB। भाई वाईफाई सबके घर पे अवेलेबल नहीं होता है और मेरे घर पे भी नहीं था, तो वही 1.5 GB नेट था। फिर हॉस्टल में आया तो देखा कि मेरे रूम के जस्ट बाहर वाईफाई राउटर लगा हुआ था। पूरे हॉस्टल में वाईफाई आता है बट नेटवर्क बहुत खराब है, बट मेरे रूम के जस्ट बाहर वाईफाई राउटर लगा हुआ था। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। अब मैं दिन का 10-10 GB स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने लग गया। पहले तो थोड़ा सा पढ़ाई का करता, थोड़ा टाइम पास करता, फिर थोड़ा पढ़ाई टाइम पास। तो देखो ग्राफ उल्टा होता गया, पहले पढ़ाई इतनी होती थी, टाइम पास इतना होता था। धीरे 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 टाइम पास तो ऊपर आ गया और पढ़ाई नील हो गई। तो देखो धीरे धीरे हमारे आए 15 अगस्त का टाइम आने लग गया। तो हमारे क्लास में सीनियर्स आए और उन्होंने एनसीसी के बारे में बताया। तो एनसीसी की कुछ क्लिप्स है जो साइड में आप देख रहे हो। तो एनसीसी के बारे में मैं बताया तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हुआ। मैंने कहा यार कॉलेज को एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। मैंने कहा ठीक है हम भी रिक्रूटमेंट में जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट में ऐसा हुआ कि 3 किलोमीटर का ट्रैक था, उस ट्रैक पे आपको दौड़ना था, बस आपको रेस कंप्लीट करनी थी भाई, ऐसे नहीं है कि बीच में गिरना था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा जेई के साथ साथ एनडीए और एयरफोर्स में भी हो गया था। तो मैंने क्या किया, फिजिकल फिटनेस सुधारने के लिए मैं सुबह दौड़ने जाता था। तो मेरी हैबिट थी कि भाई रोज एवरेज 1.5 से 2 किलोमीटर मैं रनिंग करता था। तो मैंने कहा यार 3 किलोमीटर भी अपन रनिंग कर ही लेंगे। तो मैंने जैसे जैसे करके 3 किलोमीटर पार कर लिए। फिर उन्होंने हमसे पुशअप्स करवाए, तो पुशअप्स की भी मेरे को थोड़ी सी हैबिट थी, तो पुशअप्स भी निकाल लिए और मेरा रिक्रूटमेंट एनसीसी में हो गया। अब आई हमारी 15 अगस्त की तैयारी शुरू। तो 15 अगस्त मेरा कॉलेज का पहला फंक्शन था जो मैंने बड़ी ही शानदार तरीके से एंजॉय किया। मुझे यहाँ पर सीनियर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। अभी तक हमें सीनियर को अलग रख रहे थे, मतलब सीनियर से हमें इंटरेक्ट नहीं करने दे रहे थे, पर मेरा 15 अगस्त पे सीनियर से इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने मुझे कॉलेज के बारे में काफी कुछ बताया जो मुझे पहले कभी नहीं पता था। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि भाई साहब टीचर यहाँ पे नंबर कैसे मिलते हैं। मुझे लगता था कि यहाँ पे पढ़ के नंबर मिलते हैं, पर यहाँ पर तो कुछ और ही क्रोनोलॉजी चल रही थी। फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज के बारे में जाना अपने सीनियर से, उनकी बातों से, उनके एक्सपीरियंस से। तो वो सारे एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो 15 अगस्त आया, 15 अगस्त पे हमारे परफॉर्मेंस हुए, तो कुछ परफॉर्मेंस की झलक आप देख सकते हैं। हाँ, तो आपने देखा होगा कि हमने कितना एंजॉय किया। अब देखो यहाँ पर एंजॉय वही लोग कर पाते हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो कॉलेज में जाके यार अपने रूम में मत पड़े रहना भाई, आपको नेट तो बहुत सारा मिलेगा, बट उस नेट में ऐसे नहीं है कि भाई अपन फोन में बिजी है। देखो कॉलेज आयो एक्सप्लोर करना भाई, फोन चलाना रात को 10-11 बजे बाद फोन चला लेना अगर तुम्हारी इच्छा हो तो, बट पहले जाओ अपने पास वाले रूम में कौन रहता है, वो कहाँ से आया है, अपनी ब्रांच वालों को पहचानो, उनसे इंटरेक्ट करो। तो जिसका जितना बढ़िया ग्रुप होगा ना तो वो उतना ही ज्यादा एंजॉय करेगा। और मैनिट का देखो एक फंडा है, मैनिट का फंडा है यूनिटी। अगर तुम में यूनिटी है तो तुम बहुत ज्यादा आगे जाओगे, मैनिट के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। और वो कैसे होगे मैं आपको आगे आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो देखो हमारे 15 अगस्त का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद हमारे मिनी टेस्ट है। तो मिनी टेस्ट में तो मैं खूब पढ़ता था, खूब पढ़ाई करी मैंने, खूब पढ़ाई करी और अच्छे अच्छे नंबर आ गए। 10 में से 8-9 ऐसे नंबर आ गए जो कि मेरे आज तक नहीं आए थे। मेरे नंबर आते थे 3-4 ऐसे नंबर आते थे, और मैंने मिनी टेस्ट में 8-9 एवरेज ये था, क्योंकि तब तक मैं पढ़ने वाला बच्चा था। फिर हमारी प्रिपरेशन आई फ्रेशर्स की। अब फ्रेशर्स में ऐसा होता है कि आपको शर्ट पहनना होता है फुल स्लीव्स के साथ, और शूज पहनने होते हैं और बेल्ट नहीं पहनना होता है।
तो मैंने कहा यार फ्रेशर्स में पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेशर्स में पार्टिसिपेट करना है तो मैंने क्या किया, मार्केट गया, शर्ट खरीद ली। अब शर्ट वगैरह लेके मैनिट के फंडों में आके फ्रेशर्स की तैयारी में चले गए। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि फ्रेशर्स आप जरूर अटेंड करना, क्योंकि फ्रेशर्स में आपके सीनियर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से खोल देंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो तो आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे। मैं भी काफी ऐसे बहुत डरता था, घबराता था, बट आज मैं काफी कुछ बोल देता हूं। मैं आज यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूं, तो ये मेरे सीनियर्स ने मुझे काफी एक्सट्रोवर्ट बनाया है। तो देखो हमारा ऐसा था कि हमें सिंगिंग, डांसिंग, रैंप और ड्रामा, ये 4 चीजें थी, और इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो वो बजा सकते हैं। तो इन 4 चीजों में ऐसा हुआ था कि हमारे साथ सीनियर्स ने बोला कि आपको सबका इंटरव्यू देना है। अब मुझे डांस तो आता था, बट मुझे सिंगिंग नहीं आती थी, मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती थी, मुझे रैंप करनी भी नहीं आती थी। तो काफी मजा आया। सीनियर्स ने मुझे गाने दिए, मैं गाने गा के सुना रहा हूँ, वो हंस रहे हैं। तो देखो यार, हंस तो वो रहे थे, बट ऐसा था कि उस टाइम में कुछ ऐसे बच्चे थे जो अच्छा गाते थे। वो उन्हें उस दिन पता चला कि वो बहुत सुरीले गाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने आज तक सिंगिंग ट्राई नहीं करी थी, बट इस ऑडिशन के कारण उसने एक गाना प्रिपेयर किया। और उस गाने प्रिपेयर करने के जब उसने अपने सीनियर्स को सुनाया तो सीनियर्स खुश हो गए। उन्हें लगा कि इसने पहले से कोई क्लास कर रखी, बट ऐसा नहीं था। तो उस दिन उसे अपना एक नया टैलेंट पता चला कि वो गाना भी गा सकता है। तो ऐसे ही हमने भी भाई अपना डांस में किया, रैंप ट्राई किया। तो देखो रैंप ट्राई करना, जिसको भाई बंदी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में बंदियों की बहुत ज्यादा कमी होती है, रेशियो बहुत ही खराब रहता है। ये पॉइंट की बात आ गई। तो अगर तुम फिजिकली फिट हो या फिजिकली फिट होकर ही जाना, थोड़ा वजन कम कर लेना, तो आप रैंप करना। रैंप में ऐसा होता है कि आपको अपने पार्टनर्स के साथ चलना होता है, बट आप उसकी चलना तो आपको 4 सेकंड या 5 सेकंड है, बस उस 5 सेकंड चलने की प्रिपरेशन 15 दिन तक होती है। और उस 15 दिन के प्रिपरेशन में अगर आप में थोड़ी सी अच्छी स्किल्स है तो भैया आपका मामला सेट हो सकता है। तो ऐसे ही हुआ कि हमने भी प्रिपरेशन करी, मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया। मैं थोड़ा सा क्या, मेरा पेट निकला हुआ था, तो मेरा रैंप में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फ्रेशर्स हुआ, तो फ्रेशर्स की आप एक झलक देख लीजिए कैसा हुआ था हमारा फ्रेशर्स। तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि फ्रेशर्स हमारा कितना शानदार हुआ था। तो देखो मैनिट पे जो इंटरनेट पे जो अफवाहें है ना मैनिट के बारे में, वो सारी ही गलत है। मैं बता रहा हूँ, इस कॉलेज में आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको ये कॉलेज अभी तक मतलब आप सोच रहे हो कि मैं माइंड स्विच करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मत करना। बहुत ही शानदार कॉलेज है। वैसे भी तुम कोरोना के कारण काफी लेट हो चुके हो, तो तुम उतना मजे नहीं कर पाओगे, बट मैं फिर भी कहता हूँ ये कॉलेज बेस्ट है। अगले 1 साल बाद जब ये नॉर्मल हो जाएगी सारी सिचुएशन, तो तुम इस कॉलेज का पूरा मजा उठा पाओगे। तो जैसे कि हमारा फ्रेशर्स हुआ, फ्रेशर्स के बाद हमारे मिड टर्म आ गए। तो मिड टर्म आ गए तो वही बात, फिर वापस पढ़ना चालू किया। बट अब तक हमारी पढ़ने की लाइन साफ हो चुकी थी। मतलब सुबह तो कॉलेज जाते थे, कॉलेज के बाद क्या करते थे, आ जाते थे रूम पे, वही 10 GB, आपको पता है 10 GB का डाटा यूज करते, मूवीज देखते, सीरीज आती एक ही रात में, पूरे नॉन स्टॉप एपिसोड चलते। रात को 10 बजे एपिसोड चालू हो रहे हैं, सुबह 5 बजे तक सारे एपिसोड खत्म, फिर क्लास में जाके सो रहे हैं। तो ये सब भी चलता था। तो हमारी पढ़ने की लाइन तो खत्म हो चुकी थी, नोट्स बनाना हमने छोड़ दिया था। पापा ने हमें 6 रजिस्टर दिलाए थे कि बेटा तेरे 6 सब्जेक्ट हैं इस सेमेस्टर में, तो तू 6 रजिस्टर ले ले। बट मैं जानता हूँ शायद 4 से 5 पन्ने भरे होंगे मेरे हर रजिस्टर में, और वो रजिस्टर मेरे 3rd सेम तक काम आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 सेमेस्टर भी वही रजिस्टर चल जाएंगे। तो मिड टर्म आया, मिड टर्म में हमने काफी पढ़ाई करी इंटरनेट से। यूट्यूब आपका बेस्ट टीचर है। आपको टीचर्स क्लास में कुछ नहीं पढ़ाने वाले, आपको जो भी पढ़ना है खुद से ही पढ़ना होगा। या तो अपने सीनियर से पूछो कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो मेरा सीनियर से काफी अच्छा इंटरेक्शन हो चुका था। जो लोग रैगिंग के कारण सीनियर से दूर रहते हैं, तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर कॉलेज में तुम्हें कुछ आगे बढ़ना है तो अपने सीनियर से इंटरेक्ट तो जरूर कर लेना। तो जैसा कि मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि यार टीचर यहाँ के बड़े आलसी हैं, पिछले साल का पेपर एज इट इज उठा के दे देते, पिछले साल जो गलती होती है वो भी नहीं सुधारते। तो मैंने कुछ पढ़ाई तो करी नहीं थी,
मैंने कहा कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर नहीं होंगे। पिछले साल का पेपर उठाया, सॉल्व करा टॉपर के रूम में जाके, एक पेपर और उठाया दूसरे रूम बंदे के रूम में जाके सॉल्व किया, और एग्जाम देके आया और मेरा एवरेज स्कोर था। मैं सेटिस्फाई था कि मैंने जितनी तैयारी करी उतना मेरा स्कोर आ गया था। अब हमारे मिड टर्म खत्म हो गए, अब हमें थोड़ा सा टाइम मिला, फ्री का टाइम। अब हमें सैटरडे संडे बाहर घूमने का चस्का लगा कि भाई भोपाल का भी तो दर्शन करें। तो हम भोपाल में लेक व्यू चले जाते, मॉल चले जाते, मूवीज देखने चले जाते। तो हमारा सैटरडे संडे का रूटीन बाहर का ही फिक्स रहता था। फिर धीरे धीरे हमारा टाइम आया टेक्निकल इवेंट का, जिसे हम बोलते हैं टेक्नो सर्च। तो टेक्निकल इवेंट आया तो भैया मेरे लिए तो ये पहली बार था कि मैं कोई कंसर्ट या ऐसा अटेंड करने वाला हूँ। तो हमारे टाइम में श्रद्धा पंडित आई थी, और इस साल आस्था गिल तुमने नाम सुना होगा, जो डीजे वाले बाबू जिसने सॉन्ग गाया है, या नागिन डांस जो सॉन्ग है। तो इस टाइप के सिंगर्स है। तो मेरे लिए बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस था, और आप सभी को भी वो एक्सपीरियंस कराता हूँ अगले कुछ सेकंड्स में। तो देखिए वीडियो। तो अब तक आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि कॉलेज के इवेंट कितने शानदार होते हैं। और इवेंट शानदार कब होते हैं? जब आपके पास दोस्त है। तो यार दोस्त जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा दोस्त बनाओ, क्योंकि कॉलेज में आपके दोस्त ही काम में आने वाले हैं। और फोन से थोड़ा सा दूर रहोगे ना, उतना ज्यादा कॉलेज को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो देखो उसके बाद आता है मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे। मेरा फ्रेंड जो मेरा रूममेट भी था। तो देखो यार मैनिट में एक प्रथा है जीपीएल की, मतलब जिसका बर्थडे होता है ना उसको 12 बजे मारा जाता है। भाई ये प्रथा मैंने यहीं आके सीखी थी। आज तक तो हमने हैप्पी बर्थडे विश करना ही सीखा था, पर यहाँ पे आके देखा कि यार जिसका बर्थडे होता है उससे 12 बजे केक भी कटवाते हैं और उसे मारते भी हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी शानदार प्रथा है। तो देखो जीपीएल की एक झलक दिखाता हूँ, 12 बजे से पहले की और 12 बजे के बाद की। तो देखो ये पहले 12 बजे से पहले की झलक। तो अब देखो तुम 12 बजे के बाद की झलक। तो यार अपन ने मैनिट तो पूरा अभी तक देखा ही नहीं है, तो एक बार मैनिट का चक्कर लगा के आते हैं, और वो भी ऊपर से। तो देखो मैनिट का कैंपस 650 एकड़ का है, बहुत ही बड़ा एकड़ कैंपस है। तो उसकी झलक देखते हैं। साइड में एक वीडियो चल ही रहा है, उसमें आप देख ही रहे हो। जो आपको ब्लू बिल्डिंग दिख रही है उसे एनटीबी है। और जैसे जैसे हम पीछे आ रहे हैं तो ये जो 4 ब्लॉक्स है, ये चारों ब्लॉक्स के डिपार्टमेंट है। केमिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट्स है, और सीएस और ईसीई का डिपार्टमेंट पीछे की साइड है। तो आपने देखा ही होगा कि देखो मैनिट का कैंपस कितना शानदार है। और बारिश के टाइम में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हरियाली होती है, बहुत ही ज्यादा। तुम्हारा देख के ही दिल खुश हो जाएगा। और यार मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम किसी फेस्टिवल पे घर नहीं जा पाते तो यार टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर तुम हॉस्टल में भी रुक गए ना तो तुम इतनी ज्यादा मस्ती कर सकते हो जिसका तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम जो दोस्तों आज जो तुम्हारे दोस्त अजनबी हैं, जिससे तुम्हारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनी, कुछ टाइम बाद उनसे ऐसी शानदार बॉन्डिंग बनती है जिसका कोई अंत नहीं है। तो सोचो एक बार क्या हुआ था कि होली पे हम सब घर नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे शायद कोई एग्जाम वगैरह थे, तो हम घर नहीं जा पाए। तो मैं आपको होली का सीन दिखाता हूँ कि हॉस्टल में हमने कैसे होली मनाई थी। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और तुम भी सानी 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 सानी। आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच, टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और तुम भी सानी 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 सानी। आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच, टूटी किस्मत होगी तेरी। तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा होली। तो मैंने एक बार मैनिट को फर्स्ट सेम को ओवरऑल कवर कर लिया है। मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक बता दिया, और एंड में एंड सेम भी दिए थे, और चुपचाप से हम घर चले गए थे, क्योंकि एंड सेम अच्छे नहीं हुए थे। ट्रेन पकड़ी, घर चले गए। और रिजल्ट भी मेरा काफी अबव एवरेज था, एवरेज भी नहीं अबव एवरेज था, क्योंकि भाई एक नाइट पहले हमने पढ़ के एग्जाम दिए थे। तो मैं आपने देख ही लिया होगा कि मैनिट में आने से डरने की कोई बात नहीं है। ये जो अफवाहें है ना यूट्यूब पे कि यहाँ पे रैगिंग होती है, ये होती है, तो देखो यार मैंने तो ऐसा सब कुछ फेस नहीं किया। भाई सीनियर से इंटरेक्शन जरूर किया था, पर रैगिंग वगैरह मैनिट में कुछ नहीं होती है। तो
तो इस चीज से आप अपना माइंड मत चेंज कर लेना कि यार मैनेट बहुत खराब कॉलेज है। मैनेट बहुत ही शानदार कॉलेज है। मैं बता रहा हूँ ये 4 साल आपके जीवन में ऐसी मेमोरीज क्रिएट करेंगे जिसे आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भेजें जो मैनेट में जाने का सोच रहे हैं या अभी तक मैनेट में एडमिशन ले चुके हैं, ताकि उन्हें भी कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता रहे। तो थैंक यू गाइज।